हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीपीएससी के द्वारा 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते यानी 15 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे ख़ास बात है कि ठीक ठाक नंबर में पोस्ट भी आ रही है, अराउंड सुनने में आ रही है 1500 प्लस में रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है सभी के लिए, क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये आंकड़े देखने को आपको मिल सकते हैं। तो एक बार फिर पूरे दमखम के साथ एग्ज़ाम में लगिए और इस बार फाइनल सिलेक्शन की ओर टारगेट रखिए कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। उसी के क्रम में ये हमारी बिहार करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इसमें हम कंप्लीट करंट अफेयर आपका कवर कराएंगे, चाहे वो नेशनल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, बिहार स्पेशल हो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि एग्ज़ाम की डेट भी आपको पता ही चल गई है कि 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो उससे पहले हम ये पूरी सीरीज़ कवर अप करा देंगे। इसके साथ ही हमारी एक एमसीक्यू सीरीज़ चलेगी जो कि टेलीग्राम पे चलेगी, जिसका लिंक नीचे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो इस करंट अफेयर की पीडीएफ है वो भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिससे आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, याद रखिएगा। हम बीच बीच में आपको इसी करंट अफेयर सीरीज़ से आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिसका आंसर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और इन फ्यूचर हम वीडियो कॉन्टिन्यूस बनाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है कोझिकोड। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में कोझिकोड को बनाया गया है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है और पहला है, इसलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य बना है। कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के फैक्चुअल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो स्वीडन बना है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। तो आपको अगर 32वां पता है तो 31वां भी पता होना चाहिए। तो इससे पहले फिनलैंड बना था, तो 31st मेंबर फिनलैंड है और 32nd स्वीडन। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक 2024, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है 11 जून 2024 को। कितने देशों के बीच में ये सूचकांक जारी किया गया है? 163 देशों में। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। पहले किसने जारी किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कंप्लीट डेप्थ में। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है। सेकंड निम्न स्थान यमन को। आपको प्रथम पता होना चाहिए, अंतिम पता होना चाहिए और भारत की क्या पोजीशन है, ये 3 फैक्ट तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, निम्न स्थान यमन को मिला है और भारत की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार हुआ है और ये 116वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा, पीस इंडेक्स में इंडिया कौन से स्थान पर है? 116वें स्थान पर है। अटेंटिव रहिएगा, आपसे क्वेश्चन बीच में पूछे जा सकते हैं, जिसका आंसर हम अपेक्षित है कि आप कमेंट सेक्शन में देंगे। देखिए, बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार की भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित किया गया। इसके पहले केवलादेव था जो पहले नंबर पे था, अब 2 और कर दिए गए हैं। तो अब बिहार में टोटल अगर हम आर्द्रभूमि स्थल देखें तो 3 हो गए हैं, ठीक है, नागी, नकटी और केवलादेव। अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल 85 हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य पराग्वे बना है। अगर आपको 100वां पता है तो 99 भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 99वां सदस्य जो है आपका स्पेन बना है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। तो किसने दिया है? विश्व शिल्प परिषद द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। इसको देने से फ़ायदा क्या होगा? तो यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करेगा।
तो श्रीनगर को दिया गया है विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? थाईलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की केरल के त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की है। अब ग्राफीन क्या होता है? ये एक कार्बन का अपर रूप होता है और ये एक विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि आजकल यूपीपीसीएस और यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कहाँ खोला गया है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, केरल के त्रिशूर में। क्या खोला गया है? भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको। तो ये भी 11 जनवरी 2024 को रिलीज़ की गई है। 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें एक बार फिर 1 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर प्रथम स्थान पे है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इंदौर के साथ फर्स्ट पोजीशन को शेयर कौन कर रहा है? सूरत। इंदौर और सूरत दोनों शीर्ष स्थान पर हैं, प्रथम स्थान पर। लेकिन इंदौर अगर हम देखें तो लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर है। तो याद रखिएगा आप। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। शीर्ष सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम जनसंख्या में देखें तो सबसे स्वच्छ कौन है? सासवड़ है महाराष्ट्र का, दूसरा है छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पे है पाटन छत्तीसगढ़ का। सांसवड़ है महाराष्ट्र का, पाटन है छत्तीसगढ़ का। शीर्ष सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें तो प्रथम स्थान पे है वाराणसी और सेकंड नंबर पे है प्रयागराज। शीर्ष छावनी की बात करें अगर हम तो महू कैंट शीर्ष पे है। केवल एक नाम दिया गया है क्योंकि यही काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा फैक्ट हम देंगे तो वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंफ्यूज भी होंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस उसे आप याद रखिए कि शीर्ष छावनी कौन सी है? महू कैंट। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र शीर्ष पे है, और निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कंप्लीट राज्य की बात की जा रही है, ना कि 1 लाख से अधिक या 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट राज्य में सबसे अच्छा कौन किया है? महाराष्ट्र। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अभी हमें क्वाड पता था, क्वाड का गठन कुछ दिन पहले किया गया था, कुछ सालों पहले किया गया था। अब उसी के तर्ज पे स्क्वाड का गठन किया गया है। स्क्वाड क्या है, क्यों किया गया है, आपको पता होना चाहिए कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो अमेरिका के नेतृत्व में चीन की घेराबंदी के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन कौन स्क्वाड में शामिल हैं, आपको कंट्री का नाम पता होना चाहिए। तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने मिलकर स्क्वाड का गठन किया है और चीन की घेराबंदी के लिए। स्क्वाड की पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। स्क्वाड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अवधेश नारायण सिंह 23 जुलाई 2024 को अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। क्या नाम है? अवधेश नारायण सिंह क्या बने हैं? बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, नाम आपको याद होना चाहिए, मानवी मधु कश्यप। भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर के, कहाँ से संबंधित हैं? बिहार के भागलपुर से। एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी हैं, एसआई बनी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, भागलपुर की हैं। क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद तौसीफ रसूल बिहार के नवादा जिले के हैं, निवासी हैं मोहम्मद तौसीफ रसूल। एक का चयन 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम में हुआ है, हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हुआ है। क्या नाम है? मोहम्मद तौसीफ रसूल। कहाँ से संबंधित हैं? बिहार के नवादा जिले से। तो ये आज छोटा सा एक वीडियो है, स्टार्टिंग है आपकी सीरीज़, ताकि आप भी जो है अटेंटिव रह सकें और आगे भी वीडियो बैक टू बैक आते रहेंगे। तो इसके लिए हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप उससे जुड़ें और ये PDF आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चन हैं जो हम चाहेंगे आप उसका आंसर दें,
ताकि हमें भी पता लगे कि आप इस वीडियो में कितना अटेंटिव रहे हैं। तो आइए शुद्ध देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में निम्न स्थान पर कौन सा देश रहा है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है। इन 3 क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आप ये करते हैं तो ये दिमाग में छप जाता है और एग्ज़ाम तक आपको याद रहता है। तो बिल्कुल स्किप मत करिए, ज़रूर इसका आंसर टाइप कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर अपने जो भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।